हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए लेते हैं निर्जला एकादशी का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा। माना जाता है निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है सभी एकादशी के व्रतों में बड़ा ही उत्तम व्रत ये माना जाता है। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं एकादशी का व्रत, अगर अभी तक आपने नहीं रखा है तो निर्जला एकादशी का व्रत एक ऐसा मात्र व्रत है जिसे आप कर लेते हैं तो सालों भर की 24 एकादशी व्रत करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। ये बहुत ही फलदायी व्रत है क्योंकि इस व्रत को भीमसेन ने भी धारण किया था, जो कि यह व्रत जो है उन्होंने महर्षि देव व्यास से पूछकर ही किया था। तो यह व्रत बहुत ही उत्तम है। तो इससे आप अगर व्रत करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने अभी तक कोई भी व्रत धारण की नहीं कर पाए, एकादशी का जो व्रत है बहुत ही उत्तम और फलदायी व्रत है। माना जाता है इस व्रत को भीमसेन ने भी धारण किया था। जो कोई भी व्रत अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये व्रत अवश्य धारण करें, क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने महर्षि देव व्यास से पूछकर ही यह व्रत धारण किया था। व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि पांचों पांडव सारी एकादशियों का व्रत करते हैं, माता कुंती भी जो थी वो भी यह व्रत धारण करती थी, द्रौपदी जी जो थी वो भी ये व्रत करती थी। तो माना जाता है ये व्रत बड़ा ही उत्तम है। अगर आप ये व्रत धारण करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें, क्योंकि इस व्रत को करने से यही मान्य है कि आपको 24 एकादशियों का व्रत एक बार में आपको इसका फल प्राप्त हो जाता है। तो ये व्रत बहुत ही उत्तम है। इससे धन धान्य और घर की संपत्ति सुख शांति तो आती है, साथ में मोक्ष की प्राप्ति बहुत जल्द हो जाती है। निराजल मतलब कि ये पूरा बिना जल के ही यह व्रत धारण किया जाता है। अगर आप मान लीजिए जल धारण करके ये व्रत करते हैं तो आपको उतने उत्तम फल नहीं प्राप्त होते जितने कि इसमें निराहार और निराजल अगर आप ये व्रत करते हैं तो 24 एकादशी व्रत के जो फल मिलते हैं, साथ में जो 2 एकादशी जब साल में कभी 2 महीने आ जाते हैं उससे 2 एकादशी बढ़ जाती है तो आपको 26 एकादशी के भी फल प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन व्रत पूरे मन से और श्रद्धा से आपको करनी पड़ती है, क्योंकि भूख बहुत अधिक लगती है जिन्हें वो व्रत ये धारण नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ असंभव है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो माना जाता है कि सुबह में आपको ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपको जल ग्रहण कर ले। उसके बाद आपको जब सूर्योदय हो जाता है, मैंने सूर्यास्त हो जाए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच, उसके बाद 2 घंटे के अंतराल पर आप जल ग्रहण करें तो भी आपको फल प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जितना फल अगर आप 24 घंटे की निराहार रहकर व्रत करते हैं ना, उतना फल मान्य है कि नहीं प्राप्त होते। लेकिन सबकी अपनी अपनी मानना है। लेकिन अगर भूख प्यास को आप पूरी तरह से कंट्रोल कर ले, अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप ये व्रत अवश्य करें। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि देव व्यास जी ने कहा है कि अगर सिर्फ एक एकादशी का व्रत करें तो अमर और निर्जल रहकर अगर व्रत करते हैं तो पूरी तरह से इंसान जो भी भक्त हैं पूरे विधिवत करते हैं वो पूरी तरह से स्वर्ग को ही प्राप्त करते हैं, उन्हें सीधे बैकुंठ धाम में ही उनकी प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप इस वर्ष जो है एकादशी का व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। 24 से 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में भीमसेन ने भी इस व्रत को धारण किया था। बहुत ही कठिन व्रत है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जो कि एकादशी व्रत बहुत उत्तम है। इस व्रत को पूर्ण करने के लिए आपको सुबह से ही मन में संकल्प लेकर करना है। ऐसे तो कोई भी व्रत 3 दिवसीय होता है तो आपको 10वीं तिथि से लेकर आपको पारण तक के नियम पूरी तरह से निराहार होकर यह व्रत धारण करना है, पूर्ण करना है। तो वर्ष में जितनी भी एकादशी आती है उसके सारे फल आपको एक एकादशी से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये कठिन व्रत है, लेकिन फल भी बहुत अधिक देता है। जेठ मास की जो एकादशी है ये बहुत ही फलदायी है, क्योंकि सालों भर की एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होता है। तो निर्जल धारण करना चाहिए, अगर हो सके तो आप अवश्य धारण करें। इसका फल आपको बहुत जल्द प्राप्त होते हैं। अगर कोई दिक्कत है या फिर बहुत परेशानी है तो आप जलाहार कर सकते हैं, फलाहार से बचना चाहिए। अगर उससे भी कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी समर्थाएं अनुसार ही व्रत करें, पाप इसमें नहीं लगते। आप क्षमा याचना कर सकते हैं, विधिवत आप पूजा करें, क्योंकि निर्जल एकादशी का जो व्रत है उसको संपूर्ण करने के लिए आपको पारण जब करेंगे तभी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इस साल 2 दिनों की एकादशी लग रही है, तो व्रत किस दिन करना है आइए जान लेते हैं। सर्वप्रथम तो यही जाने कि अगर ये व्रत आप पूरे विधिवत करते
लेते हैं तो व्रत के जो फल है बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। अगर आपसे भूल चूक हो जाती है तो भगवान से आप क्षमा मांग ले। जे हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, हमसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, लेकिन प्रयास करना चाहिए जो मेरा व्रत अच्छे से निकल जाए, क्योंकि 2025 का जो व्रत है बहुत ही उत्तम है। इसका आरंभ जो हो रही है, व्रत का आरंभ और समापन तक आपको पूरे ध्यान से व्रत रखना है, संयम के साथ। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, किसी का भी अनादर नहीं करना है। जितना हो सके नामों का जाप करें भगवान के। निर्जला एकादशी जो आरंभ हो रही है 6 जून प्रातः काल 2:15 पर एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है, और इसका समापन जो है 7 जून प्रातः काल 4:47 पर हो जाएगी। तो एकादशी का व्रत धारण करना है आपको, सूर्योदय काल से ही लिया जाता है, इसलिए एकादशी का व्रत जो है धारण करेंगे आपको 6 जून दिन, उस दिन शुक्रवार है, जिस दिन पूरे दिन आपको निर्जला एकादशी व्रत धारण करना है 6 जून को। और 7 जून जो है उस दिन आपको पारण कर लेनी है। तो इसमें वैष्णव और जो गृहस्थ जीवन का है, तो वो लोग बहुत लोग गृहस्थ जीवन में 7 को भी रखते हैं, तो आप देख लीजिएगा आपको व्रत कैसे करना है। लेकिन 6 जून को ही व्रत का मान होगा, 7 को सूर्योदय से नहीं लिया जा रहा है, रात मतलब 4 बजे ही समाप्त हो जा रही है, तो इसीलिए 6 जून को ही एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। पारण का जो शुभ मुहूर्त है आइए जान लेते हैं। एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। तो हरिवासर क्या होता है, देखिए द्वादशी तिथि द्वारा होती है, तो प्रारंभ जो हो रही है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम है। कि कभी भी आपको पारण का एक समय निश्चित जरूर धारण कर लेना है, पारण का एक सही समय होना चाहिए। कभी भी सूर्य निकलने से पहले पारण नहीं करने चाहिए, नहीं तो व्रत आपके अधूरे माने जाते हैं। तो शनिवार सुबह में आपको 11:25 पर आपको पारण का जो समय है वो बन रहा है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे तो देखिए दोपहर 1:44 से लेकर कई जगहों पर 4:31 पे भी पारण का शुभ मुहूर्त कहा जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर 11:25 से भी पारण आरंभ हो रही है, व्रत आप खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। बाकी दोपहर में 1:44 से शाम को 4:31 में अपना व्रत खोल सकते हैं। 6 जून 2025 को एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा, और भक्त जो है 7 जून 2025 को एकादशी का व्रत पूरी तरह से शुभ मुहूर्त में आपको खोलना है। 8 जून को सुबह में 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो व्रत जो है आप 7 को ही खोल लें। अगर मान लीजिए आपको कोई भी व्रत में दिक्कत हो तो आप अपनी अनुसार ही व्रत रखिए, कभी किसी के कहने अनुसार न जाए, अपनी स्वास्थ्य के अनुसार ही आपको व्रत धारण करना है। कभी भी व्रत जो होते हैं अपने शरीर को देखते हुए अपनी पूरी तरह से, अगर आप बीमार हैं दवाइयाँ खा रहे हैं तो अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत जरूर करें। एकादशी व्रत में एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि व्रत के दौरान आप तुलसी की पत्तियां बिल्कुल भी ना तोड़ें। आप एक दिन पहले आप पत्तियां को तोड़ ले, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत है, तो आप तुलसी दल में जल बिल्कुल भी ना डालें। एक दिन पहले, जिस दिन आपको व्रत धारण करना है उसके एक दिन पहले ही आपको पत्तियां को तोड़ के रख लेना है, और उसी भोग में जरूर चढ़ाई जाती है, तभी शुभ होता है। एक दिन पहले ही रख ले। और इस पर 2 दिन एकादशी, आप जिस दिन भी व्रत करें उस दिन आप जल न डालें, बाकी आप जिस दिन व्रत नहीं किए हैं उस दिन आप जल डाल सकते हैं तुलसी माँ में, क्योंकि वो भी व्रत में रहती हैं, तो माना जाता है कि आपका व्रत जो है वो खंडित होने का कारण बनता है। तो ऐसी भूल बिल्कुल भी ना करें। कहते हैं इस साल जो एकादशी तिथि है बहुत जगहों पर 2 दिन पड़ रही है, तो इसमें हमें जानना है कि एकादशी का व्रत हमें कब रखना है। निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है जल के बिना सेवन किए ही यह व्रत धारण किया जाता है। तो निर्जला एकादशी निराहार रहकर निर्जल एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब जैसे पूरे वर्ष जो एकादशी हम करते हैं उन सभी एकादशियों में हम अन्न या फिर अन्न तो नहीं, बहुत लोग आपको फल और जल के साथ ही व्रत धारण करते हैं, लेकिन एक निर्जला एकादशी का व्रत है जिसमें जल का त्याग किया जाता है, इसीलिए उसका नाम है निर्जला एकादशी। पूरी तरह से निराहार होकर यह व्रत धारण किया जाता है। जेठ मास की तपती हुई गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, उस वक्त भक्त जो होते हैं निर्जला व्रत धारण करते हैं पूरी तपस्या से और भक्ति भाव से, पूरे सम्मान के साथ इस व्रत को धारण करते हैं। इसीलिए इस व्रत में आपको पूरे 24 एकादशी व्रत के फल एक दिन में प्राप्त हो जाते हैं, जो कि आप पूरे साल में महीने में 2 एकादशी पड़ती है, साल में 24, कभी कभी 26 भी एकादशी पड़ती है। तो इस भक्ति भाव से अगर आप पूजा करते हैं तो एकादशी का व्रत जो होता है पूरे भक्ति भाव से और भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करते हुए, साथ में आपको भजन कीर्तन करते हुए
व्रत करना है, इससे आपको पूरी तरह से व्रत के फल प्राप्त होते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो मनुष्य जल भी ग्रहण कर लेते हैं जिनके स्वास्थ्य सही नहीं होते हैं, लेकिन जिन्हें अपनी समर्थाएँ है, इम्यूनिटी सिस्टम जिनकी मजबूत होती है, वो ये व्रत ज़रूर धारण करते हैं। निर्जला एकादशी का जो व्रत है ना, एकमात्र ऐसा व्रत है जो निराहार व्रत धारण करते हैं, इसलिए यह एकादशी व्रत जो है बहुत ही शुभ होता है। ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है कि हम ये व्रत करें या नहीं करें। तो देखिए, व्रत आपकी अपनी भक्ति भाव के अनुसार ही करना चाहिए, कभी भी ये सोच कर नहीं करना चाहिए कि हम सुनी हुई बातों में यह व्रत धारण करें। आपकी अगर शक्ति है व्रत करने की तो आप ज़रूर करें, क्योंकि यह व्रत बहुत उत्तम है। अगर मान लीजिए इस व्रत में अगर आप कर लेते हैं तो साल भर की एकादशी का व्रत का फल मिलता है। बाकी एकादशी अगर आप करते आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते, पर इस व्रत से बहुत अधिक पुण्य मिलते। व्रत में दान पुण्य का बहुत ही फल प्राप्त होते हैं, तो अगर आप दान पुण्य करके ये व्रत धारण करते हैं तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसमें यही माना जाता है कि जूते, चप्पल, छाता और जल और पीले वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत के उत्तम फल प्राप्त होते हैं। तो अपनी समर्थाएं अनुसार दान पुण्य करें। व्रत धारण का व्रत, मन में बहुत सारे डाउट है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो देखिए, 2 दिन ये व्रत है। एक दिन आप वैष्णवी रख सकते हैं, दूसरे दिन गृहस्थ लोग आपको रखना अनिवार्य है। तो आप व्रत देख लीजिएगा आप किस दिन रख पा रहे हैं, क्योंकि 6 जून को भी बहुत लोग रख रहे हैं और 7 जून को भी रखी जा रही है, तो दोनों ही बड़ा ही उत्तम है। तो आप व्रत धारण कर सकते हैं। इसमें आपको अगर 6 को करते हैं, 6 जून को दिन है शुक्रवार, तो उस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको इसका पारण 7 जून को करनी है। अब अगर आप 7 जून को करते हैं तो 8 जून का इसका पारण है। तो दोनों ही व्रत बड़ा ही शुभ है। तो अपनी समर्थाएं अनुसार आसपास जो भी लोग व्रत जिस दिन धारण कर रहे हैं उस अनुसार से आप व्रत करें, क्योंकि दोनों ही श्रेष्ठ है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपको जानकारी पूरी तरह से मिल गई होगी तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कभी भी चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहे।